ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गई काढ़े केस कबीरा, कर गई काढ़े केस। मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम। मित्रों, संत कबीरदास जी बहुत दुखी होते हुए ये दोहा कह रहे हैं कि जीवन में हम लोगों को कोई ना कोई पथ प्रदर्शक अवश्य मिलना चाहिए, जो हमें सही उपदेश देके सही रास्ता बता दे। और यहाँ तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि भवसागर से निकालने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो हमारे केसों को पकड़ के भवसागर से निकाल लेता। और ये बातें आम जन जो दुखी लोग हैं, जो संसार में पिस रहे हैं, जो संसार के दुखों से पीड़ित हैं, उनको देखने के बाद संत कबीरदास जी अपने आर्त हृदय से ये भाव प्रकट कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे जीवन में उपदेश का आप देखेंगे, कहीं आप जा रहे हैं या कहीं पे आप कोई समारोह में कुछ सुनने गए हैं, कोई कुछ बोल कर चला जाता है, कोई अच्छी बात है, आपको लग जाता है दिल पे और आपका जीवन में सुधार आ जाता है। वो व्यक्ति ना आपको जानता है, ना आप उसको उतने करीब से जानते हैं, लेकिन उसकी बातें इतनी अच्छी लग जाती है कि आपका जीवन में सुधार आ जाता है। तो हमारे जीवन में उपदेश का बहुत ही महत्व है, और वो ऐसा है कि बिना संयोग, बिना कृपा या बिना परिश्रम का मिलता नहीं है। इसलिए संत कबीरदास जी यह भी इस दोहा में कहना चाह रहे हैं कि उपदेश देने वाले को आप सम्मान दें, क्योंकि उपदेशक आपको अनजाने में भी भला कर जाता है। आपके भाव, आप जब भाव सागर में डूबे रहे होते हैं, उस समय आपको आपके केस पकड़ कर बाहर निकाल लेता है। आप देख लीजिए, कोई भी और भी उदाहरण आप ले लीजिए। कई बार आप देखते होंगे ये कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई बड़े आपके घर में आपको सलाह दे रहे हैं कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो। उस समय आपको लगता है ये ऐसा ही बेकार में हमको क्या सलाह दे रहा है, अरे मेरे को जो करना होगा वो मैं करूँगा। लेकिन कुछ दिन बाद जो आप देखते हैं कि आपको उस व्यक्ति का सलाह आज पूरी तरह से याद आ रही है और उस पे अमल करने के लिए आपको अपने आप से लग रहा है कि हमें अवश्य करना चाहिए। और जब आप अमल कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट, आपका परिणाम भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप देखिए ना, आप बिजनेसमैन अगर हैं, व्यापारी हैं, आपका कोई मित्र आपको कहा कि आप न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, देखिए आपका व्यापार बढ़ जाएगा। आप अकाउंटेंट की जगह अच्छा सॉफ्टवेयर रखिए, इसमें अच्छा से एंट्री लीजिए, अच्छा सा व्यापार कीजिए, अपना अकाउंट बढ़िया रखिए, बुकिंग बढ़िया रखिए। आप कहते रहे मैं तो ट्रेडिशनल ढंग से करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं करने का यार, इतना बस व्यापार हो जाता, अच्छा हो रहा है, सब प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे आपने उपदेश, अपने उसका अच्छी बातें वगैरह नहीं करके, आप देखेंगे कि कुछ दिन में कंपटीशन से आप बाहर जा रहे हैं। आपके बगल वाला जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, वो आगे बढ़ रहा है। तब आपको याद आएगी उस समय कि मेरा कोई मित्र, मेरा दोस्त एक समय कहता था। और अगर फिर उसके उपरांत आप उस बताए गए बातों को अगर आप अपने व्यापार में शामिल करते हैं तो आपका फिर से विकास होने लगता है। तो क्या हुआ कि आपको कोई भी उपदेश, कभी भी कोई अच्छी बातें कह रहा है ना, उसको सम्मानजनक ढंग से सुनिए, सुन तो लीजिए। हो सकता है उस समय वो बातें आपको उतनी असर नहीं कर रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो बातें आपके लिए, आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक होगा। इसलिए सम्मान अगर उस उपदेश को देंगे ना, तो वो बातें जल्दी आपके जीवन में क्रियान्वित होगा। और अगर सही बातें, सही उपदेश आपके जीवन में क्रियान्वयन होता रहा, तो आपका सफलता आपके सर चूमने के लिए व्याकुल होकर आपके पास आएगी। संत कबीरदास जी हमारे जीवन, हमारे भाग्य, हमारे कर्म और हमारे समय को शुभ और सफल बनाने के लिए यह दोहा हम लोगों के लिए कही है। चलिए इसे हमें
अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मैं अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। चलिए, मैं संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जय सिया राम कहते हुए आप सभी को नमस्कार करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। संत कबीरदास जी की जय।